सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको कार्गो पैंट की कटिंग का दूसरा भाग पार्ट 2 बताऊंगा। आप पार्ट 2 को बिल्कुल नहीं देखते हैं, ये आप मूर्खता करते हैं। पार्ट 2 को जरूर देखना चाहिए क्योंकि बैक कटिंग पे ही पूरी पैंट की फिटिंग डिपेंड होती है। इसलिए आप दूसरे पार्ट को पूरा देखा करो, जरूर देखा करो और पूरा भी देखा करो, तभी आपको पूरी पैंट की कटिंग समझ में आएगी। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान करेगा, इसलिए आपको पूरा ज्ञान लेने के लिए दोनों भाग पूरे देखने हैं और जिनको दोनों भाग इकट्ठे देखने हैं वो एक फुल एपिसोड भी हम बना के डालते हैं। उसमें आप पूरा दोनों बैक, सामना और बैक पूरा भाग देख सकते हैं। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। यहां से क्रॉस पॉकेट का निशान लगा लीजिए। आप इसमें क्रॉस पॉकेट लगा सकते हैं और ये कमर है इसकी 34। अब यहां से सामना कितना डाउन करें? सामना वही आपने जो मीडियम फिटिंग में नॉर्मल आधा इंच डाउन करते हैं, आधा इंच ये 3 सूत, ये तो हमने डाउन करना ही करना है। ये हमारा सामना डाउन हो गया, करीब 3 सूत का हमने सामना डाउन कर दिया। अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूं। ये हमारा फ्रंट हो गया है। अब बैक के निशान लगा लीजिए। ये हमारा घुटना हो गया, ये मोहरी। यहां से आधा इंच नीचे करके हम ये निशान लगाएंगे और ये हम मीडियम फिटिंग है इसलिए 3 इंच पे हम ये 3 इंच का निशान लगाएंगे। यहां हम जोड़ लगा देंगे। ये आपका 1.5 इंच और ये 1.5 इंच। और ये गिदरी का निशान, आप ये ज्यादा सेफ वाली पट्टी है, इससे आप गिदरी का निशान लगाएंगे। ये आपका गिदरी का निशान हो गया। अब ये हमने 3 सूत डाउन किया है, पहले तो वो निशान लगाइए। अब देखिए हर पैंट में मैं बताता हूं, लेकिन अब मैं खुल के बताता हूं कि ये जो सामना हम जितना डाउन करते हैं और जो हम बैक ऊपर उठाएंगे, तो ये सामना डाउन से बैक नहीं ऊपर उठाएंगे। सामना डाउन करने से पहले जो बैक हमारी उठनी चाहिए वो हम उठाएंगे। ये देखिए, ये हमारा सामना हमने इतना डाउन किया है, इस निशान से हमने बैक को उठाना है। जो डाउन हो चुका है वहां से नहीं उठाना है। हमने जो डाउन नहीं किया उससे पहले उस निशान से हमने बैक को उठाना है। अब यहां से हम इसकी 1 इंच नॉर्मल बैक उठाएंगे क्योंकि ये साइज नॉर्मल है। ये हमारी बैक उठ गई है। अब हमने यहां से ये जो हमारी गोलाई है, ये जो साइड की जेब के नीचे की जो गोलाई होती है,
इससे हम सीधा निशान लगाएंगे। ये सीधा निशान लगाएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं जी सीधा निशान क्यों लगाते हैं? जब हम ये डट डालेंगे तो ये निशान अपने आप सामने के हिसाब से बराबर आ जाएगा। अब इसकी कमर है 34, तो 8.5 इंच, तो ये हमारा 8.5, 3 सूत यहां से दबेगा तो ये 9 से 1 सूत कम। ये तो हो गया हमारा कमर का और दबाव। और 1 इंच इसका, 1 इंच की हम ये बैक की प्लेट डालेंगे। यहाँ पे एक, आप 2 भी डाल सकते हैं, तो आप 2 डालनी है। और लूज हिप चाहिए तो आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना पड़ेगा 2 के लिए, और 1 के लिए, 1 प्लेट के लिए 1 इंच का। तो मैं यहाँ से 2 डाल के बता देता हूं। तो ये 1 की जगह हम 1.5 इंच का दबाव लेते हैं। ये 1.5 इंच का दबाव ले लिया। इसमें 2 प्लेट ये ऐसे डाल देता हूं। अब एक दिन एक कमेंट आई थी कि जी हमने ये डट यहां से कितनी दूरी पे डालना चाहिए। देखिए ये बहुत जरूरी बात है। यहां पे हमने कितनी दूरी पे डालनी चाहिए। तो ये आप 2.5 इंच का, ये 2.5 या 3.25 इंच का, ये आप देख लीजिए 2.5 पौने 3 इंच पे आपको, अगर कमर ज्यादा है तो आप 3 इंच पे भी डाल सकते हैं। और कमर थोड़ी है तो आप 2.5 इंच पे डालिए। और भी ज्यादा बच्चे की पैंट है तो आप इसको 2.25 पे या 2 पे डाल सकते हैं। लेकिन ये मीडियम साइज 40.5 हिप है, तो ये मीडियम टाइप का है, तो आप इसको ये 3.25 इंच पे यहां से 3.25 इंच पे डट का सेंटर बनाइए। ये आपकी ये डट होगी। 1 डालनी है तो भी इसी पे डलेगी, और 2 डालनी है तो इससे आगे ये 2 इंच पे 1 डट और डाल सकते हैं। ये 2 इंच की ये 1 डट और आपकी होगी। तो ये डट की और साइड की दूरी 3.25, 2.5, 2, 2.25 या 3, 3.25 हिप के हिसाब से और कमर के हिसाब से होता है। जो मीडियम साइज होते हैं उसमें आप 2.5, 3 तक डाल सकते हैं। और जैसे बड़ी कमर है 45 है, 46 है, उसमें आप 3, 3.5 इंच पे भी ले जा सकते हैं इस डट को। 4 इंच पे भी ले जा सकते हैं। जितनी हैवी का कमर होती चली जाएगी उतनी ये डट ज्यादा दूर होती चली जाएगी। तो ये नॉर्मल है। तो ये हमने 3.25 पे हमने ये निशान लगा दिया। ये आप बैक पॉकेट का भी निशान लगा लीजिए। ये आपकी बैक पॉकेट होगी। अब ये निशान, क्योंकि हमने 2 डट डाली है, अब ये निशान से हमने ये देखिए नॉर्मल ये हम 1/2 इंच टेपर करते हैं। 1/2 इंच ये हमने इस निशान से ये टेपर कर लिया है। ये टेपर कर लिया है और ये हमारा सीट का निशान आ गया है। ये सीट का निशान आ गया। अगर हम ये 1 डट डालते तो सीट का निशान हमारा ये आता, ये आता। इसमें हल्की सी टाइट रहती हिप से, लेकिन ये 2 प्लेटों में हल्की सी 1/2 इंच के करीब 2 सूत ये और 2 सूत दूसरी साइड में, यानी 1/2 इंच लूज रहेगी। तो वो आपको देखना है कि आपका कस्टमर ये 1/2 इंच लूज भी पहन सकता है या फिर एक्यूरेट फिटिंग पहनेगा। तो आपको 1 प्लेट में ये डालना है। अगर आपको ये चाहिए कि 2 प्लेट भी 2 डालनी है और निशान भी सीट का निशान भी ये आना चाहिए, तो आप 1 इंच में 2 प्लेट डाल सकते हैं। हल्की हल्की आधा इंच की 2 प्लेट आप डाल सकते हैं। तो ये मैं काट देता हूं। इसमें यहां भी ये घुटने तक इसमें एक निशान, ये दबाव रखना है। गिदरी में भी ये दबाव रखना है। यहां पे हमने काटना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कपड़ा सिकुड़ जाता है या फिर जिसकी पैंट है वो मोटा हो जाता है, उसको लूज करवाने की जरूरत पड़ जाए, तो ये दबाव हमारा दोनों साइड से काम आ सकता है। कई बार हिप से भी टाइट हो जाती है पैंट, लेकिन सीट की सिलाई हम नहीं खोलना चाहते, तो हम यहाँ पास से इस दबाव को निकाल सकते हैं, तो हिप हमारा लूज हो जाएगा। ये काट देता हूं मैं।
हमारी कार्गो पैंट की कटिंग हो गई। ये मीडियम साइज की लूज होती है। इसमें मोहरी में लास्टिक डलता है और यहाँ बैक में थैला पॉकेट लगती है। ये यहाँ से अब थैला पॉकेट लगाने के लिए कहा हमारी 2.25 इंच पे हम ये एक निशान लगाएंगे और हम 4.5 इंच की कम से कम थैला पॉकेट लगाएंगे। तो ये थैला पॉकेट 4.5 और फ्लैप इसके अंदर लगता है, ढक्कन लगता है इसके अंदर। तो ये ढक्कन समेत हमारी 5.25 इंच लंबी होनी चाहिए। ये आप चौरस, ये देखिए मैं थैला बना देता हूं इसमें। ये ऐसे थैला पैकेट हो जाती है। यहाँ इस पे हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारा ऊपर एक अलग से थैला बन जाएगा और ये हम इस पे फ्लैप लगाएंगे जिसमें बटन लगेंगे। ये हमारा बटन हो जाएगा। तो ये कार्गो सिर्फ इसीलिए बोली जाती है कि कार्गो का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप पैंट में डाल सकें। 2 पॉकेट पीछे थैला ये होगी, 2 पॉकेट यहाँ साइड में, ये पास की सिलाई लगने के बाद लगती है। ये 2 थैला पॉकेट ये होगी और 2 पॉकेट आपकी ये होगी। यानी कुल मिला के 6 बड़ी बड़ी पॉकेट आपके पास हैं। आप जितना चाहे उतना सामान डाल सकते हैं। यहाँ पे इसमें लास्टिक डलता है, इसीलिए इसको कार्गो पैंट बोला जाता है। तो ये कटिंग कंप्लीट हो गई हमारी। तो दोस्तों ये थी कार्गो पैंट की कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।